मैं डॉक्टर शिशिर भटनागर हूँ और मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। साथ में छाती की बीमारियाँ और लंग्स के स्पेशलिस्ट भी हूँ मैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद ये नहीं है कि बच्चा बीमारियाँ नहीं पकड़ सकता, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ माँ उनके साथ देती हैं बच्चे के साथ, एक नवजात शिशु के साथ, ताकि वो कुछ दिन के लिए बीमारियों से लड़ सके। लेकिन बच्चों का अपना इम्यून सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। वो टीकाकरण के नाम से जाना जाता है। टीकाकरण सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ताकि बच्चा भविष्य में कुछ ऐसी बीमारियां जो कॉमन एनवायरनमेंट में हैं उनसे बचाव किया जा सके उससे। जैसे कि जन्म के साथ साथ ही हम BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी की टीकाकरण करते हैं। यूजुअली जन्म से 7 दिन तक ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। हालांकि जितने भी अस्पताल की डिलीवरीज़ हैं या उनके अंदर हम जन्म के साथ आसपास ही कर देते हैं, 1 या 2 दिन के अंदर कर देते हैं। हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन करनी चाहिए, जो कि हमारे पूरे भारत के लिए बनाई गई हैं और उसकी पर्यावरण को और उसकी नेचर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई हैं। तो ये एक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की वेबसाइट पे सारे टीकाकरण की तालिका अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हैं उसको। फिर भी मैं कुछ ब्रीफ में आपको बता दूं कि जन्म के समय में हम BCG और हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो देते हैं। फिर लगभग 6 हफ्ते के आसपास बच्चे को DPT, ओरल पोलियो या इंजेक्टेबल पोलियो, HIV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकॉकल वैक्सीन एंड रोटावायरस की देते हैं। ये पहली डोज़ के फॉर्म में माना जाता है। फिर इसी की सेम चीज़ सेकेंड डोज़ हम 4 से 6 हफ्ते के बाद देते हैं, यानी 4 वीक्स पे पहला, 6 वीक्स पे पहला, फिर उसके बाद 10 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे। ये थोड़ा सा स्केलेबल होता है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो इस तरह से रहता है, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। इस तरह से पहले लगभग 6 महीने में हम कुछ खास बीमारियां कवर कर लेते हैं। उसके बाद खसरा की वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि 9 महीने पे लगाई जाती है। टाइफाइड की वैक्सीन आजकल 10 से 12 महीने के बीच में लगाई जाती है और 1 साल पे हेपेटाइटिस A लगती है। फिर करीबन 15 महीने के आसपास चिकन पॉक्स और MMR दोबारा से दी जाती है। MMR को पहले लगभग 9 महीने पे मीज़ल्स MMR की फॉर्म में दी जाती है, उसके बाद 15 महीने पे दोबारा दी जाती है। 1.5 साल पे लगभग DPT का बूस्टर दिया जाता है, उसके साथ साथ न्यूमोकॉकल वैक्सीन का बूस्टर दिया जाता है। उसके बाद वैक्सीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। कुछ खास स्पेशल वैक्सीन्स, विशेष वैक्सीन रहती हैं जो खास तरह के सिनेरियोज़ में कुछ खास जगहों के लिए दी जाती हैं, जैसे कि जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, जो कि कुछ ईस्टर्न यूपी के भागों में कॉमन बीमारी है, उसमें दी जाती है। और उसके बाद बच्चे का टीकाकरण बूस्टर के फॉर्म में लगभग 4 से 6 साल के बीच में दोबारा होता है। तो इस तरह से वैक्सीन बीच बीच में बूस्टिंग के लिए दी जाती है, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप हो जाए कि बच्चा कुछ खास बीमारियां, जैसे कि TB, जैसे कि खसरा, जैसे कि दिमागी बुखार, जैसे कि निमोनिया, दस्तों का लगना, रोटावायरस का दस्त, इन सब से इसको प्रोटेक्शन मिलती है बच्चों को। तो और ये समय समय पे लगातार कराते रहने चाहिए, जैसे आपके विशेषज्ञ डॉक्टर बताएं।